कंट्रोल रहा होगा, बाकी सेक्टर में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, सरकार चाहे तो किसी भी सेक्टर में नियम कानून कायदे बनाकर क्या कर सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देख ही लिया, ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग की अगर बात कर ले। ठीक है, सरकार ने डिसीजन ले लिया, पूरा सेक्टर ही यहाँ पे मतलब उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत सारी चीजों में ऐसी चीजें यहाँ पे होती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सरकार के अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसी चीज अभी हम लोग को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को मिलने वाली है। कौन से सेक्टर के चलते दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे इंसेंटिव दे सकती है इन सेगमेंट में काम करने वाले कंपनीज को। सो ये जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, इंसेंटिव देने का प्लान यहाँ पे कर रही है। ऑब्वियसली जो ये खबर है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी सेक्टर आगे बढ़ने के लिए सरकार का सपोर्ट, इंसेंटिव, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, वरना वो सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात कर ले, सरकार ने अलग अलग चीजें की ना, इंसेंटिव दिए हैं। ठीक है, आप आईटीआर में फाइलिंग करते वक्त आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हो जाएंगे, डिप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, टैक्स आपको कम लगेगा, टोल से रिलेटेड चीजें कुछ कंसेशन मिलेगा, तब जाके वो सेक्टर ग्रो होता है। सो वैसे ही अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात कर ले, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात कर ले, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिले कि गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है 13,000 करोड़ का इंसेंटिव प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको लेकर जो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो उसको 13,000 करोड़ का इंसेंटिव प्लान सरकार यहाँ पे तैयार कर रही है, ऐसी खबर आ रही। थोड़ा सा हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्लान 13,000 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर टू बूस्ट, क्यों कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको कट करने के लिए। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार का इंसेंटिव ला सकती है, जिसका अमाउंट हो सकता है लगभग 13,000 करोड़। सो इसमें क्या क्या रहेगा, तो आप जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करने वाली मतलब इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, लाइक यहाँ पे टीबीएम्स की बात कर ले, क्रेन्स की बात कर ले, लोडर की बात कर ले, रोपवेज की बात कर ले। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, उनके बिजनेस को बूस्ट देने के लिए सरकार ये इंसेंटिव प्लान यहाँ पे ला सकती है। इंसेंटिव मतलब क्या, कि आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये टारगेट अगर अचीव करोगे तो आपको कुछ हो सकता है टैक्स में रियायत दे या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैकेज दे दे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ही होगा अल्टीमेटली, तभी तो जाके कंपनियां यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे हो पाएंगी। तो ये प्लानिंग फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो आप देख सकते हैं, देखिए सोर्सेस के जरिए मतलब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है, MHI मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की अगर बात कर ले तो उन्होंने ये जो चीज है वो सर्कुलेट भी किया है कॉन्सेप्ट, किधर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, उसी के साथ साथ माइंस को भी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी, एंड रिन्यूएबल न्यू एनर्जीज को भी। ये सारी चीजें उन्होंने भेजी है, इंक्लूडिंग नीति आयोग। ठीक है, कि ये प्रपोजल वो यहाँ पे सामने रख रहे हैं। ठीक है, फाइनलाइज करने से पहले कि उनका अब इसमें क्या कोई और चीज यहाँ पे ऐड करना है नहीं करना है, तो इसको लेकर भी पॉइंट सामने यहाँ पे आ सकता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली सरकार का मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। ठीक है, सो तभी जाके ये सारी चीजें यहाँ पे हो पाएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको बिल्ड करना है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा होगा, कोई भी ब्रिज डैम की कुछ भी बात कर ले, यस, उससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को आपको बूस्ट देना पड़ेगा। सो जैसे कि आपको समझ में आया होगा, यस, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको इस चीज के चलते, सरकार के स्कीम के चलते
प्लान के चलते बेनिफिट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही है। सो इसमें कौन कौन सी कंपनीज है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड बात है भाई, कोई रिकमेंडेशन होता है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि इस इक्विपमेंट वाले सेगमेंट में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान देती है, जिसमें आज के दिन हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल गया इसी खबर के चलते। तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं। लिस्ट काफी लंबी है। स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एस। यस, एस की अगर बात कर ले तो ये जो कंपनी आप देख सकते हैं क्रेन सेगमेंट में काम करती है। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? एस मतलब तो एसीई का, यस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है, जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीपल मतलब मोबाइल क्रेन्स में यहाँ पे काम करती है, मोबाइल टावर क्रेन्स में यहाँ पे काम करती है। ठीक है, ये देखिए इक्विपमेंट्स में ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो कंपनी आज के दिन यहाँ पे क्यों हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो इसी होप के चलते कि भाई सरकार की ओर से इंसेंटिव कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा, तो इन कंपनीज को बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा, तो इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। ये उम्मीद पे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब इसमें 13,000 करोड़ रहेगा या 10,000 करोड़ रहेगा, 3,000 करोड़ रहेगा या 33,000 करोड़ रहेगा, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। देन अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी आपको पता ही है, हेवी इंडस्ट्री में काम करती है, इक्विपमेंट्स, सीमेंट मिक्सर की बात कर ले, ट्रक्स की